एक जादूगर की स्वाभाविक एबिलिटी स्पिरिट जोन होती है और स्पिरिट जोन के अंदर एक जादूगर से फाइट करना ऐसा कहा जाता है जैसे मानो गहरे पानी में किसी शार्क से फाइट करना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो उस पानी को डिस्टर्ब करके शार्क को अपनी औकात दिखा सकता है। एंटी मैजिक। अगर स्पिरिट जोन इसे टच नहीं कर सकता तो फिर मैजिक भी इसे टच नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट पहन ले तो फिर कौन सा जादूगर उसका सामना कर पाएगा। फिर भी एट दी एंड ये बस एक थ्योरी है। पहली बात तो ये है कि एंटी मैजिक एक स्किल थी जिसे ड्रैगन के दिल में फ्लो हो रहे माना के जरिए बनाया गया था। और तो और क्योंकि इसमें एक वेव की क्वालिटीज होती है तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस पर कितने भी पैसे उड़ाओ, इसकी इफेक्टिवनेस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वेव इक्वेशन के मास्टर खुद डाकरा भी सिर्फ 65% ही इफेक्ट को दिखा पाए थे इस आर्मर सेट की, जो कि 5 गॉड्स की हो सकती थी। और इसी कारण इसकी कीमत ऑफ कोर्स तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। एक पीस की वैल्यू इतनी है कि पूरे किंगडम का 1 साल का बजट निकल जाएगा। अपने भाई राई ओजेंट की ये बातें सुनकर रियान कहता है ये क्या बकवास है और ऐसे भला एक स्वॉर्ड्समैन कैसे स्ट्रॉन्गर हुआ। राई कहता है प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने एंटी मैजिक बनाई थी वो खुद जादूगर थे। रियान कहता है क्या एक मेज भला ऐसा क्यों करेगा। राई कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ एंटी मैजिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए ये पैसे कमाने के लिए परफेक्ट है। वो जादूगर खुद लाइन में आ रहे हैं इस्तेमाल किए जाने के लिए, तो हमें एक कीमती परफेक्ट आर्टिफैक्ट खरीदने की क्या ही ज़रूरत है। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब समझ आया? मेजेस बस वो लल्लू ग्रुप है लोगों का जो पैसों के लिए अपने ही लोगों की कमजोरियाँ बेच देते हैं। रियान कहता है तुम्हारी बातें ज़्यादा ही कड़वी हो रही है। तभी शिरोन कहता है लेकिन यही तो एक मेज की पहचान है। वो दोनों चौंक जाते हैं और राई कहता है तुमने क्या कहा। तब शिरोन कहता है कि जैसा तुमने कहा कि एंटी मैजिक खुद मेजेस नहीं बनाया था, लेकिन इसका इस्तेमाल मैजिक प्रोहिबिटेड एरियाज के लिए यूज को लिमिट में करने के लिए किया जाता था। मैजिक स्कूल्स में भी इसे ट्रेनिंग एड्स की तरह यूज किया जाने लगा। भले ही एंटी मैजिक को यूज किया जा सकता था मेजेस के अगेंस्ट, इसे एक फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंट की तरह वैल्यू किया गया जो जानबूझकर दुनिया की भलाई के लिए प्रदान किया गया था। और इसीलिए मुझे लगता है कि यह गलत होगा अगर हम कहें कि एक स्वॉर्ड्समैन एक मैजिशियन से बड़ा है, अगर हम सिर्फ उस बात को लेकर कहें तो। ये सब सुनकर राई ओजेंट बहुत चिढ़ जाता है और उसे पीछे से हंसने की आवाज आती है। वो देखता है कि रियान अपना मुंह छिपा के खुद को हंसने से रोक रहा था। राई फिर वहां से गुस्से से जाते हुए कहता है कि आइडल्स और रियलिटी में फर्क होता है। चाहे कुछ भी हो, ये फैक्ट नहीं बदल सकता कि एक मेज स्वॉर्ड्समैन से एक फाइट में नहीं जीत सकता। उसके जाने के बाद वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। शिरोन कहता है मुझे तो लगा कि मैं गया काम से। तभी रियान बहुत जोर से हंसते हुए उसके कंधे में हाथ डालकर कहता है तुम तो पूरे कमाल के हो शिरोन। मैंने अपने भाई को ऐसा चेहरा बनाते हुए अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है। अगर तुम्हारी जीभ एक तलवार होती तो तुम दुनिया के सबसे महान तलवारबाज होते। मुझे तो मज़ा ही आ गया आज। अब नेक्स्ट सीन में हमें 6 महीने का टाइम स्किप देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि तैमूरान अपनी रिपोर्ट्स लिख रहा होता है चाय पीते हुए और कह रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये काम उससे पहले ही खत्म हो गया। उसके सामने खड़ा बटलर उससे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि लाइब्रेरी का रीलोकेशन का काम 6 महीने पहले ही खत्म हो गया, लेकिन मुझे इस बात की भी राहत है कि जिन बुक्स पर 20 सालों तक ध्यान नहीं दिया गया था उन्हें भी सफाई से ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। लेकिन फिर भी क्या ये घाटे का सौदा नहीं होगा इतने काम के आदमी को इतनी आसानी से हाथ से जाने देना। अगर हम कोई बहाना बनाकर कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा भी दें तो। तैमूरान तभी उसकी बात को काटते हुए कहता है कोई और कहता तो समझ आता, लेकिन तुम भी इस तरह से नॉनसेंस बातें करने लग गए। जाओ जाके अपने काम पर ध्यान दो। वो बटलर कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा डिप्टी बटलर, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद तैमूरान शिरोन के बारे में सोचने लग जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिरोन अपनी लास्ट बुक पढ़ रहा होता है और उसे ख़त्म करने के बाद बंद कर देता है और सोचने लगता है। एक बुक को बंद करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन उसके सैकड़ों पेज पढ़ने के बाद उसे बंद करना एक कम्प्लीटली अलग स्टोरी है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सपना फाइनली। वो ऐसे सोच ही रहा होता है कि लेकिन तभी रियान उसे आवाज़ देते हुए वहां आ जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है मैंने सुना तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम घर तो नहीं चले गए ना अभी तक कहीं। फिर उसकी नज़र शिरोन पर जब पड़ती है तो वो कहता है तुमने सच में ये कंप्लीट कर लिया। शिरोन स्माइल करते हुए कहता है हाँ, यहाँ पढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है, कम से कम इस साइड तो नहीं। रियान उसका हाथ पकड़कर एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है सच में? तुम तो कमाल के आदमी हो, तुमने ये सच में कर दिखाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिरोन कहता है रियान इससे पहले कि मैं जाऊँ क्या मैं तुम्हारे घर खेलने आ सकता हूँ? जो सुनकर रियान हैरान होकर कहता है क्या सच में? शिरोन कहता है ये इतना सरप्राइजिंग है क्या? तब रियान इमोशनल होते हुए कहता है वो बस तुमने हमारे फ्रेंडशिप को इतना ज़्यादा छुपा कर रखा हुआ था। मुझे थोड़ा इस बात का दुख था, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड कहना। ये सब सुन के शिरोन भी सोचने लग जाता है कि मुझे भी इस बात का थोड़ा रिग्रेट था। हम अक्सर सिर्फ लाइब्रेरी में ही मिलते थे तो हमारे पास कुछ खास प्राइवेट टाइम नहीं होता था, और क्योंकि हम ऐसे ही लगभग पूरे साल रहे इसलिए मैं भी थोड़ा क्यूरियस होने लगा कि ये जानने के लिए कि मेरा फ्रेंड कैसे रहता है।
रियान कहता है ठीक है फिर चलो चलते हैं, आज मेरी पूरी फैमिली बाहर गई हुई है। और हम देखते हैं कि वो लोग निकल जाते हैं और शिरोन रियान के घर के सामने खड़े होकर सोच रहा होता है, वाह जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मुझे ये जगह थोड़ी सी डरावनी लग रही है। वो कहता है रियान क्या हम सच में गेट से जा सकते हैं? रियान कहता है चिंता मत करो, मेरी फैमिली शाम तक आएगी। शिरोन अंदर चलते हुए सोच रहा होता है ये तो बहुत बड़ी जगह है। वो कहता है यहाँ तो बहुत शांति है। रियान कहता है ना, यहाँ बस एम्प्लॉयज हैं। शिरोन एक डोर के पास जाते हुए सोचता है क्या ये बड़ा सा दरवाज़ा भी एक रूम का है? क्या यहाँ एक रूम मेरे पूरे घर जितना बड़ा है? ये तो डरावना है। तो रियान सच में एक अमीर फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन वो बिल्कुल भी उस तरह से पेश नहीं आता। फिर रियान कहता है ये रहा मेरा रूम। रियान का रूम सबसे छोटा था, कॉरिडोर के लास्ट में। शिरोन वहाँ रखे स्वॉर्ड्स को देखकर हंसते हुए बोलता है क्या ये कोई ट्रेनिंग सेंटर है? रियान कहता है वेलकम टू माई रूम। शिरोन सोच रहा होता है कि ये एक छोटे लॉजिंग की तरह लग रहा है जहाँ लोग ट्रेनिंग के बाद जाते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रियान का चेहरा पसीने पसीना हो चुका होता है। शिरोन के कानों में किसी तरह की म्यूजिक की साउंड आती है, लेकिन तभी रियान परेशान होकर अपने सारे पत्ते फेंक देता है, ये कहते हुए कि मैं नहीं खेल रहा, मैं फिर से हार गया। शिरोन हंसते हुए कहता है एक और राउंड हो जाए। फिर रियान कहता है तुम जरूर चीटिंग कर रहे हो स्पिरिट जोन से या जो भी है उसकी मदद से, है ना? शिरोन कहता है क्या तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? तुम्हारी एक आदत है अपने कार्ड्स को बाहर मूव करने की जब भी तुम्हारे पास एक इक्का आता है, और तुम्हारे बेट लगाने में जो टाइम लगता है जब तुम्हारे पास कोई जोड़ी है या जोड़ी नहीं है वो भी बहुत ऑब्वियस है। रियान कहता है क्या तुम इस तरह की चीजें कैसे पकड़ सकते हो? शिरोन कहता है कभी कभी ऑब्जर्वेशन बेहतर रिजल्ट देता है। जब तुम किसी एक चीज पर ध्यान लगाकर ना बैठे हो, जब तुम ओपोनेंट की बस किसी एक छोटी सी चीज को ना देखकर उसे पूरा ऑब्जर्व करो, फिर तुम उस इंसान के एक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। और ये सब छोटी चीज़ों में फोकस ना करके कम्प्लीटली ऑब्जर्व करने जैसी चीज़ें सुन के तो रियान की खोपड़ी से धुआं उड़ जाता है। वो कहता है क्या ये सब मुझे मेरा स्कीमा अवेकन करने में मदद कर सकता है? शिरोन कहता है कि हाँ हो सकता है, इसने मुझे मेरा स्पिरिट जोन एंटर करने में तो मदद की है। रियान कहता है मुझे लगता है कि मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। पीछे रियान को डेस्क पर एक बुक मिलती है। वो कहता है ये तो काफी मजेदार लगती है। रियान क्या मैं ये बुक ले जा सकता हूँ? मैं सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के वैसे काफी बोर हो चुका हूँ, तो ये काफी बात कोई एक्शन फिक्शन पढ़ूंगा। लेकिन वो देखता है कि रियान की नींद लग चुकी होती है। वो उस रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है और अपनी घड़ी चेक करते हुए कहता है क्या तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली शाम तक वापस आ जाएगी? तभी उसे एक पियानो की आवाज आती है। वो सोचता है इस मैंशन में सिर्फ एक ही इंसान है जो प्ले कर रही हो सकती है, कोट पियानोस्ट और रियान की बड़ी बहन रेइना ओजेंट। रेइना अपना म्यूजिक खत्म करने के बाद गेट की तरफ पलटकर कहती है कि कैसा लगा मेरा पियानो सोनाटा? शिरोन जो छुप कर सुन रहा था वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं तो पकड़ा गया। शिरोन कहता है कि ये काफी बढ़िया था। रेइना कहती है मैं यहाँ तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, क्या तुम यहाँ नए आए हो, काम पर लगे हो? शिरोन कहता है हाँ मैं लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने के काम पर लगाया गया था, मुझे 1 साल हुए हैं। रेइना कहती है अच्छा तो तुम वो बच्चे हो, मैंने सुना कि ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं कर सकता, लगता है तुम काफ़ी स्मार्ट हो, क्या तुमने पहले भी कोई पियानो प्ले किया है? शिरोन कहता है नहीं कभी नहीं। शिरोन मन में ही कहने लगता है मुझे सतर्क रहना होगा, ये एक प्रोफेशनल है जो स्कीमा यूज़ करती है परफॉर्मेंस करते वक्त। और रियान ने डेफिनेटली ये कहा था कि इस मेंशन में जिसकी सबसे ख़राब पर्सनैलिटी है वो उसकी सिस्टर है। रीना कहती है फिर मैं तुम्हें सिखाती हूँ, आओ यहाँ बैठो। और शिरोन बहुत ही घबरा जाता है और सोचता है वहाँ बैठूँ?